कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है मानी सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। एमएसपी काय के लिए होती सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा, अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। सब किसान पूरा बेचते नहीं है, अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 14 से 24 के दौरान सब्सिडी के तहत 18,25,000 से अधिक मशीनें वितरित की गई और 49,921 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, जहां से छोटे किसान भी जाएं, किराए पर मशीन लें और अपने खेतों में खेती करने का काम करें। अनेकों नवाचार हुए। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं हरियाणा पंजाब का किसान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरने का काम किया है, देश के अन्न के भंडार। लेकिन पराली एक समस्या थी। इस सरकार ने वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए भी पराली की समस्या से निपटने के लिए 2018 में एक नई योजना बनाई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान और दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन योजना शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप पराली जलाने की घटनाओं और उसके कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। 3,540 करोड़ से ज्यादा रुपया उसमें खर्चा किया गया है, किसान को भी दिक्कत ना हो। और जो फसलों का अवशेष है वो उनके लाभ का सौदा बन जाए और वायु का प्रदूषण भी ना हो, इसकी चिंता अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की और मोदी सरकार ने की है। माननीय सभापति जी, नमो ड्रेन दूधी कल ये बात आई, इसलिए मैं अब किसान हाथ से कीटनाशक छिड़कता था, कई बार कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के कारण उसके स्वास्थ्य पर बड़ा विपरीत असर पड़ता था और इसलिए उपयोग किया ड्रोन का। हम प्रयास कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, दीदियां ट्रेंड की गई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 14,500 ड्रोन चयनित महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को प्रदान किए जा रहे हैं, 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ। इससे उनको रोजगार, महिला सशक्तिकरण का काम भी होगा और महिला सशक्तिकरण के काम के साथ साथ किसान भी जोखिम से बचेगा। अभी फसलों की खरीद की बात आई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कई बार चर्चा हुई, कांग्रेस आज भी बहुत कहती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कब रिपोर्ट आई थी सभापति महोदय? ये रिपोर्ट आई थी 2006 में। तब कौन की सरकार थी? सरकार हमारी नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? एक ने अनेकों अनुशंसाएं थी। अब मैं माननीय सभापति महोदय, मैं पटल पर रख चुका हूं। मंत्रियों ने अलग-अलग समय, no, I will not accept this. Anyone is speaking from this side or that side should not be interrupted. No one should be interrupted, please. तत्कालीन मंत्रियों ने अलग-अलग समय कहा, मैंने प्रश्नोत्तर काल में कोट कर चुका हूं, सदन का समय नहीं लूंगा कि ये नहीं की जा सकती, बाजार में विकृति आ जाएगी। कैबिनेट नोट मैंने लिखा कि ये नहीं किया जा सकता। हाथी के दांत है, खाने के और है, दिखाने के और है। जब सत्ता में थे तब कुछ किया नहीं। Honorable Minister, put these documents on the table of the House. जी, You can do it during course of the day.
माननीय सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी अमल किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। कृषि मूल्य लागत आयोग अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है तो लागत पर 50% मुनाफा लाभ दे के तय करता है और उसी के अनुसार एमएसपी तय की जाती है। हाँ, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, मुख्यमंत्रियों के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, उसमें तो हुड्डा जी ने भी सिफारिश की थी, मानी नहीं गई। कौन मानता है? आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि स्वामीनाथन आयोग की 50% मुनाफा देके लाभकारी मूल्य तय करके एमएसपी तय होनी चाहिए, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कर रही है तो मोदी जी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।